देखिए क्या करा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेम्बोस इज 180 सेंटीमीटर एंड one of its diagonal is 72 centimeter. Find the length of other diagonal and the area of a rhombus. तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये एक रोम्बस है जिसका 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है और वन डायगोनल जो है दिया गया है 72 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अदर डायगोनल क्या है, मतलब दूसरा डायगोनल क्या है, और कह रहा है कि उसका रैम्बस का एरिया क्या होगा। जब इसका एरिया कह रहा है तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ रैम्बस दिया गया है तो लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि डायगोनल एक दिया गया है तो 72 सेंटीमीटर लिख दिए। 72 सेंटीमीटर ये डीबी जो है ये 72 सेंटीमीटर, माने कि जो डीबी है ये 72 सेंटीमीटर है। अब D2 हमको निकालना, मतलब AC यहाँ से यहाँ तक हमको है जो निकालना है। जब AC हमको निकालना होगा वही हम यहाँ लिखे हैं कि D2 मान लिए कि AC है और ये एरिया हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, मतलब जो दिया गया है उसी से फ़ायदा उठाएंगे। जैसे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो 180 सेंटीमीटर दिया गया, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड कर दिए बराबर 180। अब यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे, 4 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, काट देंगे तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक साइड तो हमको 45 सेंटीमीटर निकल जाएगा, मतलब कि इसका जो प्रत्येक साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो 45 45 45 45 सब 45 हो जाएगा। अब जब DC जब 45 हो गया, मतलब वन साइड इसका जब 45 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ देखें कि जो DOC, एक चीज़ और याद रखिएगा, ई जो है कह रहा है कि ये जो रैम्बोस जो है इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, अब बराबर बराबर में भागता है। मतलब जितना ई होगा उतना ही ई होगा, जितना ई होगा उतना ही ई होगा। तो अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक 72 है तो ई 36, आई भी 36, जितना ई निकलेगा उतना ई होगा, उतना ही ई होगा, मतलब दोनों आधा आधा बराबर भाग में, यहाँ 90 डिग्री पर बांटता है। जब ये 90 डिग्री पर बांट गया तो ई एक समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि इस 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, वही वाला बतिया हम लोग यहाँ लिखे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखें, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखें कि DC के स्क्वायर बराबर DO के स्क्वायर और OC का स्क्वायर। तो DC 45 सेंटीमीटर हम लोग निकाल के लाए थे, और यह जो है DO 36, जो कि यहाँ से यहाँ तक अगर 72 है तो ये 36 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब 45 का स्क्वायर करेंगे तो 20 25, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो 12 96, घटाएंगे तो 729 के रूट हो जाएगा, स्क्वायर ही पटी है, ही पटी जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो फिर ये 729 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27। तो 27 आ गया OC, ये जो OC जो है ये OC जो है 27, तो ई 27 तो ये भी 27। इसका मतलब दोनों का हम लोग का एक डायगोनल है जो निकल गया, दूसरा डायगोनल हम लोग का निकल गया। अब एरिया कह रहा है, तो एरिया क्या होता है, तो रेम्बस का एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। तो हाफ D1 पहले से मान दिया हुआ था, और D2 जो है हम अभी निकाल के लाए हैं, तो गुना किए और फिर इतना आ गया आंसर।